कि धनुष बाण धारण किए प्रभु मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार देखूंगा। मेरे समान कोई दूसरा धन्य है ही नहीं। इतना भाग्यशाली है, जितनी देर चाहे उतनी देर उन्हें दौड़ाए और उनके दर्शन करे। वाह मारीच, कितना अच्छा भाग्य है तेरा। मैं उनके आगे 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 दौड़ता रहूंगा। बार बार मैं उन्हें मुड़ मुड़ के देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा और अपने नेत्रों को सफल करूंगा। अरे मारीच, ऐसे भाग कहाँ किसे मिलते हैं। तेही वन निकट दशा कई पशु जंगल में विचरण करते हैं, कभी कोई सिंह दिखाई पड़ता है, कभी कोई चीता दिखाई पड़ता है, हाथी आदि, कभी कोई बरहा दिखाई पड़ता है और बरहा सूअर के रूप में भी दिखाई पड़ता है। और एक तभी उन्हीं के बीच में अति विचेत कछु बरनी न जाई। इस मृग की मृग छाल अति सुंदर है। सत्य संध प्रभु बध कर एहि आलहु चर्म कहती बे देहि। हे सत्य समुद्र, इसको मारकर इसकी मृग छाल ले आइए। तबे रघुपति जानते सब जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे हैं। मृग बिलोकी कट परी कर बांधा कर तल चाप रुचिर सरसाता। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा है, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चलाया। फिर प्रभु जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, प्रभु लक्ष्मण की कहा सब बुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हे भ्राता लक्ष्मण, वन में बहुत से राक्षस घूमते हैं। तुम पुत्री और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार कर सीता जी की रक्षा करना। और जब प्रभु ने ऐसा कहा और इधर प्रभु को देखकर हिरण भागने लगता है। प्रभु की बिलो की चला मृग भाजी सरासन साजी निगम कबहू प्रगट वेद जिनके विषय में नेत कर जाति दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी अदृश्य हो जाता है। प्रगटाता दूराता करता चला भूरी। तब प्रभु श्री राम जी ने टक्कर कठोर बाण मारा है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना पाछे तो मेरे जीवन बहुरा। और मैं मारीच पहले लक्ष्मण जी का नाम लेता है और अपने मन में प्रभु श्री राम का स्मरण करता है। प्राण त्याग करते हुए अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया है। अंतर प्रेम तास पहिचाना मुनि जाहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। हे लखन,
फिर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। बाई के थके हुए बाजू बाई की वाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में हैं। ब्रकटे विलास से के इशारे मत से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी सुख में भी संकट में पड़ सकते हैं? इसकी वजह है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री राम चंद्र का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय मेरा धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वत्र निछावर है मेरे भाई की एक आज्ञा पे। ये वन विशाल है बागबयाल, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। और जब लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन कहे हैं तो सीता जी कहने लगी, मारा में बचने जब सीता बोला। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम वन में जो साथ आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। इस दुनिया के खुद गर्जों में खोए अपना जीवन ना कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु कोई नहीं। और जब सीता जी ने ऐसे वचन कहे हैं तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। माता मैं जाता हूँ, तुम सब ठान होकर रहना। मैं यहाँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। यह रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। और लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप प्रभु श्री राम जी थे। और इसी बीच हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह हो तुम मेरी इस धर्म के नौका की। हे सूर्य देव मल्ला हो तुम, आज्ञा पालन करता हूँ मैं। बस इतना है संतोष मुझे, यदि भाई मुझे उल्लाह दे तो कह देना निर्दोष मुझे। और लक्ष्मण जी ने चोरी के लिए वहां पहुंचता है और काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस मात्र भी लेस नहीं रह जाता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन, धन हरि के हेत लगा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा। सूरज ज्यों ज्यों ऊपर उठता त्यों त्यों उजियाला होता बाबा। सूरज ज्यों ज्यों नीचे आता त्यों त्यों अंधियारा होता बाबा। निरंजन निरंजन हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे रहे सदा। बोल
बाला तेरा, तू दूधो नहा, तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़भागिन हो। भूखे को भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन हो, तू अटल सुहागिन हो। हे देवी, भिक्षाम देवी, देवी भिक्षाम देवी। देखो अन्य तो देवी। हे जोगी बाबा, भिक्षा लो। यही क्या? ये रेखा रंग बदलती है। आगे को पांव बढ़ाता हूं, आगे को पांव बढ़ाता हूं तो एक ज्वाला सी जलती है। समझा ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत्य इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूं तो निश्चित है यहां मरण मेरा। कैसा सीता हरण रावण, यहां होता है प्राण हरण तेरा। यदि तू अपना भला चाहता है तो तुझे सीता को लंका ले जाना ही होगा, ले जाना ही होगा, ले जाना ही होगा। हे देवी, बाहर आम आई जोगी लेते हैं नहीं, इस तरह बंधी भिक्षा माई। रेखा से बाहर आकर मुझको भिक्षा दीजिए। हे जोगी बाबा, क्षमा करो, मैं रेखा को छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी कर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़कर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ठीक है देवी, ठीक है, तोड़ो नहीं। हे देवी, तोड़ो नहीं, तुम रेखा का मान और जोगी भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। जोगी तो रमते जोगी हैं। जोगी को क्या परवाह बाबा, मालिक का द्वार सदा बाबा। जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। अलख निरंजन। परंतु सोच लो देवी, आज तुम्हारे द्वार से एक भूखा, एक भिक्षुक खाली हाथ चला जाएगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी कर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़कर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। यहाँ कहाँ इस निर्जन वन में रहती हो?
अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। बन महारानी, नहीं तपस्वियों से प्यार कर। स्वर्णवर्णी, अरे स्वर्णवर्णी, स्वर्ण की लंका पे चल, अधिकार कर, अधिकार कर। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जानना चाहती हो? देखना चाहती हो? तो देखो मैं कौन हूं। मेरा बने निज रूप सबे जबे तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया है और जब नाम सुनाया है तो सीता जी भयभीत हो गई। है सीते, तू खबरदार, हम तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। कहे सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खरि भाड़ा। हे दुष्ट, खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तो मैं उस रेखा में थी, अब तो सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, अब तो पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिकमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। सोनती बचने दस सी लाज कर पराई स्त्री को चोरी से हरण करने वाले ठहर। अभी स्वामी आते होंगे और तुझे इसका फल देंगे। लाज, हाय सीते, लाज तो स्त्रियों का श्रृंगार है। लंका पति का श्रृंगार तो तुझे लंका ले जाना है। था बहुत दिनों से जो अनुसंधान वह अब पूरा हो गया। मेरा स्वर्ग का सोपान अब पूरा हो गया। अरे सीते, तृप्त होता, अरे तृप्त होता न मैं तेरी एक चुटकी भीख से। सीते, दान मेरा और मेरा हो गया। और तभी रावण ने क्रोध में भरकर सीता जी को रथ में बैठा दिया। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाए, चला गगने पथिया तुरे भैरत की न जाए। सीते, हृदय से संताप को त्याग दो। कहा तुम उस राम के लिए संताप कर रही हो जिसने तुम्हें एक स्वर्ण का मृतक लाकर नहीं दिया। और मैं रावण तुम्हारे चरणों में अपनी लंका अर्पित करता हूं। बन महारानी सीते, बन महारानी, नव तपस्वियों से प्यार कर। अरे स्वर्णवर्णी, चल स्वर्ण की लंका पे राज कर। राज कर, उस महात्मा बेश की लाज कर। पराई स्त्री को चोरी से हरण करने वाले ठहर। अभी स्वामी आते होंगे और तुझे इसका फल देंगे। रावण ने क्रोध में भरकर सीता जी को रथ पर बैठा दिया है और वही बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला है। रावण के मन में अत्यंत डर है, वह भयभीत है, उसे रथ हाँका नहीं जाता। और इधर सीता जी
याद कर रही हैं। वीर रघुराया के ही अपराध विसारे वीर रघुराया कायक हार गोकुल सरोज दीननायक हालची मन तुम्हारे नहीं दोसा सो